तो आज हम लोग पढ़ेंगे दूरी बराबर सूत्र। दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुने समय। चाल गुने समय, चाल का मतलब हो गया कि जिस स्पीड से हम चले वो चाल होता है, और उस जितना स्पीड से चले और चलते समय हमने टाइम को भी गिना, उसे उस दोनों का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो दूरी निकलता है। दूरी निकलने इसके बाद कोई ये भी कह सकता है कि हम चाल भी निकालेंगे। तो चाल निकालने के लिए दूरी बटा समय होगा। उसके बाद कोई समय निकालने के लिए कहेगा तो ये दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो भाई सबका सूत्र यही होता है, इसका सूत्र यही है, ना ही 3 गो सूत्र होता है। लेकिन बहुत बच्चा का सवाल आता है कि भाई मैथ तो पढ़े क्यों, मैथ का क्या यूज है हमारी जिंदगी में। तो यूज यहाँ से पता चलेगा क्या यूज है मैथ का। क्योंकि आप देखें, हमें जब सर पढ़ाए थे, बच्चा में जब पढ़ाए होंगे कभी दूरी बराबर चाल गुने समय, तो हमने सिर्फ किताब का क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अभी किए होइएगा कभी ना कभी, तो सिर्फ किताब के क्वेश्चन ही सॉल्व किए थे। चाल निकालना है तो चाल भी किताब में जो क्वेश्चन आएगा वही सॉल्व किए होइएगा। अपना से तो दिमाग नहीं लगाया होगा कि क्यों हमें दूरी सूत्र पढ़ाया गया, कि जबकि हमको किताब में ही सिर्फ यूज करना था इसका। नहीं, इसका रियल लाइफ में भी यूज है। कैसे? देखिए, हमें दूरी निकालना है। दूरी निकालने के लिए तो पहला बात, हम चल रहे हैं किस स्पीड से ये हमें पता होना चाहिए। अब हम दौड़ रहे हैं वो पता कर लेंगे, टाइम पता कर लेंगे कि कितना देर हम दौड़े हैं वो, और वो दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दूरी निकलेगा। चाल निकालना है, चाल निकालने के लिए तो पहले हमें दूरी पता होना चाहिए। मान लीजिए कि आप अपने घर से कोचिंग जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन घर से कोचिंग की दूरी हो गया 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर तो आपका दूरी हो गया। उसके बाद में समय है। समय आप अपने चलते समय आपने उसे नोटिस किया कि हमने 1 घंटा में उसे तय कर लिया 5 किलोमीटर के। तो 5 किलोमीटर का तय कर लिया, तो यहाँ पर दूरी आपको दिया गया है 5 किलोमीटर, और 1 घंटा में आप तय किए हुए हैं। तो 5 ये दोनों का बाटा कीजिएगा। दूरी 5 है, यहाँ 1। तो ये तो चाल निकल रहा है ना, चाल निकल गया कि आपने इतना की स्पीड से चला हुआ ना, चाल कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप चले हैं, इससे चाल निकल रहा है। और समय भी निकालना है, तो समय निकालने के लिए वही करना होगा कि दूरी तो आपको पता ही है 5 किलोमीटर है। उसके बाद में चाल यहाँ से निकाले क्या है, 5 किलोमीटर पर घंटा। तो 5 किलोमीटर पर घंटा, तो यहाँ समय हो जाएगा। समय तो यहाँ समय कट जाएगा, तो इसका समय के हो जाएगा कि ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन समय और दूरी ये सब निकालने के लिए रियल लाइफ में किया गया था। अब कोई कहेगा कि भाई कि हम कैसे करें, जैसे आप दूरी सूत्र का सूत्र पढ़ लिए, इसका रियल लाइफ में यूज करने के लिए थोड़ा सा अथी लगाइएगा, पेशेंस भी जरूरी है। देखिए, जैसे हमें दूरी निकालना है, तो हम तो चलें कि अब अपने घर से निकले और कोचिंग तक जा रहे हैं, कोचिंग तक की दूरी हम तय करेंगे या। तो उस समय में हम दूरी नहीं पता था हमको कहाँ है कोचिंग, लेकिन हमारे चाल पता था कि हम इतना की स्पीड से चल रहे हैं। मान लीजिए कि 2 के स्पीड से हम चल रहे हैं, और समय हम गिनते जा रहे हैं कि हमको कितना देर समय लगा। तो उस समय जितना देर हम चाल से चले हैं और जितना समय लगा है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दूरी आएगा। वही चाल के तो दूरी अब चाल और समय से हम दूरी पता कर लिए हैं। दूरी तो उसके बाद में चाल तो हमें पता ही था, यहाँ पर रख देंगे, मान निकाल लेंगे और समय भी निकाल लेंगे। अब इसमें ही आपसे कोई क्वेश्चन यह भी पूछ लेगा कि हम दूरी को चाल के बराबर कर दे तो क्या होगा, समय बराबर 1 हो जाएगा। अगर कोई दूरी बराबर चाल कर दे तो यहाँ क्या होगा, समय बराबर 1 हो जाएगा। समय बराबर 1 हो जाएगा। ऐसा ही नहीं होगा कि आप जितना स्पीड से जितना आपको दूरी तय करना था उतना की स्पीड आप चलिए रहे थे। अब एक कदम दूरी आपको जाना है, एक कदम आप बढ़ाएं तो वो तो एक बेरी में न हो गया, तो इसीलिए समय 1 लगेगा। अब हो गया। अब कोई कहेगा कि सूत्र तो, और इसके लिए और आप जिंदगी में कभी सवाल उठाते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब दूरी हमें निकालना था तो सिर्फ क्लास में सर ने हमको क्वेश्चन दे दिया, वही क्वेश्चन के ऊपर हम टिके रह गए कि भाई इतना ही होता है,
हमारे रियल लाइफ में इसका कोई यूज नहीं भाई। मैथ इसलिए बना ही नहीं है कि मैथ कॉपी में लिखा जाए। हमारे जिंदगी में आवश्यकता के हिसाब से ही मैथ बना है। जैसे जैसे आवश्यकता पड़े वैसे वैसे हमने मैथ के मैथमेटिशियन जो बने वो आवश्यकता के हिसाब से इसे जोड़ते गए, अलग अलग टाइप से अलग अलग तरीका से इसे गुना भाग करने का तरीका बताते गए। और इसका रियल लाइफ में यूज यही है जो हमने बताया अभी कि आप किसी चीज के, जैसे आप देखिए क्रिकेट होता है, क्रिकेट में जो बॉल का स्पीड पता करते हैं, बॉल का स्पीड वो इसी सूत्र के माध्यम से पता करते हैं। वहां पर क्या होता है कि आपको दूरी पता होता है, समय पता कर लिया जाता है, समय भी उतना देर के पता कर लिया था, उसके बाद में चाल बताया जाता है कि कितना के स्पीड से आया है बॉल, उससे इस सूत्र से पता लगाते हैं वहां पे। तो यही और रियल लाइफ में यूज होता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। बगैर रियल लाइफ में यूज होते होने अगर नहीं होता तो इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता सूत्र का। अब क्वेश्चन उठाना भी क्लास में जरूरी है। देखो टॉपर बच्चा के होता क्या है कि क्लास में बहुत बच्चा होते हैं, जैसे कि टॉपर बच्चा पूछेगा तो हम लोग जान जाएंगे। ये भ्रम पलना ही छोड़ दो, क्योंकि टॉपर कभी आज तक प्रश्न उठाया ही नहीं, चुप जाने वो जो सर बताते हैं वही करके रह जाता है, इसीलिए वो टॉपर है। हाँ बैक बेंचर पर इतना डिपेंड कर सकते कि हाँ वो क्वेश्चन करेगा तो बढ़िया क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन टॉपर पे नहीं। टॉपर सिर्फ सर का बात सुन के उतना ही पढ़ा रहता है, उसे जितना बोला जाए उतना ही करता है, उससे ज्यादा उसे नहीं होगा, वो करना भी चाहे तो उससे नहीं होता है। बैक बेंचर पर डिपेंड कर सकते हो कि हाँ वो क्लास को कहीं नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है। और हुआ अब कोई ये भी कहेगा कि आप प्रश्न करते करते बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं कि भाई हम आप ये भी प्रश्न कर सकते हैं ना कि जैसे सर हम कोचिंग से गए, घर पे हमको दूरी पता था, दूरी पता था और चाल भी हमें पता था, लेकिन इतना पता नहीं कि हमको समय कितना लगा ये हम देखे नहीं पाए। तो ये सूत्र लगा लीजिए, यहाँ से पता चल जाएगा। और अगर चाल पता करना है ठीक तो ये सूत्र लगा लीजिए, दूरी पता करना है तो ये सूत्र लगा लीजिए। और तो बहुत बच्चा कहेगा कि आप क्वेश्चन करते करते पहले तो क्वेश्चन किए नहीं और एक में क्वेश्चन करने लगे तो नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे में आप क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन करने के लिए तो एक बच्चा को बोलेगा कि सर हमारे दादाजी थे जो तो 3 घंटा से एक चेयर पर बैठे हुए हैं, वो न हिले न डोले, लेकिन टाइम तो बढ़ा, टाइम बढ़ा न वो चले और नहीं वो दूरी की तय किए, ना उनका चाल पता है ना हमें वो दूरी तय की, वो तो एक लेकिन बैठे लेकिन समय तो बढ़ा। तो ये तो फॉर्मूला यहाँ का गलत हो गया। एक और पूछेगा कि भाई हम लोग जब सोते हैं रात में तो 10 बजे सो गए, 10 बजे सोए और सवेरे के 6 बजे उठे, इस समय में तो हमारा बॉडी रेस्ट में था, रेस्ट मतलब चल फिर नहीं रहे थे, सिर्फ सोए थे और नहीं तो चल रहे थे और नहीं दूरी तय किए, नहीं मेरा चाल था नहीं दूरी तय किए, तो ये दोनों तो जीरो है। उसके बाद में भी समय तो बढ़ा, वो तो 8 घंटा बीत गया उतना देर में। तो ये फार्मूला तो यहाँ पर गलत हो गया। नहीं, फार्मूला गलत नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये फार्मूला जब ड्राइव किया गया, अगर देखिए आप ठीक से देखिएगा तो यहाँ पर दूरी का यहाँ पर मांग रहा है कि दूरी, आप जब तक दूरी तय नहीं कीजिएगा तब तक इस फार्मूला को लगाइएगा ही नहीं, जब तक चाल नहीं बताइएगा जब तक इस फार्मूला को नहीं लगा सकते हैं आप, क्योंकि इसमें दूरी और समय का मूविंग बॉडी का यूज हो रहा है। जैसे कोई चल रहा है, आप बॉल फेंक रहे हैं तो ये सब यूज होगा, लेकिन आप कहिएगा हम सो रहे हैं तो सोने में आपका दूरी आप दूरी तय नहीं कर पा रहे हैं तो फॉर्मूला पर यूज क्या होगा। इसलिए इस फार्मूला का इतना बहुत सारा इसका यूज है। आप देखिएगा जितना क्रिकेट में भी यूज है इसका, आप रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। जैसे मोटरसाइकिल से, साइकिल आप ले लीजिए, साइकिल से आप अपने गांव से अपने घर से कोचिंग जा रहे हैं, तो कोचिंग जाइएगा तो आप तो चाल तो बताना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपको चाल नहीं पता है, समझ गए, तो चाल नहीं पता है, टाइम गिन लीजिए, दूरी तो पता ही होगा कि हमारे कोचिंग से घर का कितना दूरी है, ये दोनों लिख लीजिए। टाइम आप गिनते जा रहे हैं, उसके बाद में तो दूरी बटा समय, दूरी बटा समय लगे, चाल का फॉर्मूला आ जाएगा। उसके बाद में चाल निकल जाएगा कि आप कितना के स्पीड से गए। कोई जाएगा मोटरसाइकिल से तो मोटरसाइकिल से भी तो अलग आएगा ना, अलग टाइम लगेगा, अलग स्पीड चलेगा। उसके बाद में आ जाइए
बच्चा कोई पैदल भी जाएगा तो वो भी निकाल सकता है। हमारे रियल लाइफ से जुड़ना सीखिए। मैथ आवश्यकता के हिसाब से बना है, हमारे लिए कोई अति नहीं है कि भाई किताब में लिखा है बस उतना ही पढ़ के निकाल जाइए। रियल लाइफ में आइए, रियल लाइफ में इसका खेल होता है और होता रहेगा। और इतना ही करके चलते हैं, बाय बाय। और हो सके तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर बढ़िया लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।